मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, वेरी फर्स्ट फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्लोरो बेंजीन। ठीक है, दैट इज डॉस प्रोसेस। ठीक है, डॉस प्रोसेस। देखो क्या करेंगे इसमें, हम्म, ये बेटा हम लोगों के पास में है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये Cl, क्लोरो बेंजीन, इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे NaOH से। किससे कराएंगे, NaOH से। तो सिंपल तो NSR होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, OH माइनस है, Cl माइनस को डिस्प्लेस नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन क्लोरीन के बीच में क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लेंगे 623 केल्विन, और बेटा 300 ATM प्रेशर लेंगे। अच्छा भाई, हमको मिल जाएगा सबसे पहले यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड। क्या मिल जाएगा बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, और यहां से क्या होगा बेटा, HCl बाहर हो जाएगा, ये बेटा HCl बाहर। ठीक है, फर्दर सोडियम फिनॉक्साइड की हम लोग रिएक्शन कराएंगे वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ठीक है, हीट कर लेंगे, तो वाटर के बाद में क्या होगा, H प्लस OH माइनस NaOH क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और हमको मिल जाएगा फिनॉल। क्या मिल जाएगा, फिनॉल, OH प्लस NaOH, ये हो जाएगा फिनॉल। ठीक है, बोलो भाई, तो सबसे पहले हम लोग क्या ले रहे हैं बेटा, क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, NaOH से, HCl बाहर हो जाएगा, ONA जाके कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन पे साइन माइनस होगा, Na पे क्या होगा बेटा, प्लस, मेटल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड। इसकी रिएक्शन हम लोग फर्दर इसकी रिएक्शन बोल देंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, वाटर का H प्लस कंबाइन होगा ऑक्सीजन से, और OH माइनस कंबाइन हो जाएगा NaOH से, और जो ये वाला NaOH है ये दोबारा से रीजनरेट हो रहा है, और इस रिएक्शन में हम लोग क्या कर लेंगे, फिर से रिएक्ट करा लेंगे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोगों की फ्रॉम बेंजीन सल्फोनेट, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हाँ, ये बेटा देखो हम लोग का बेंजीन, इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे ओलियम से। किससे कराएंगे बेटा, ओलियम। ओलियम इज व्हाट, इट इज द मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3। ठीक है, और यहां पर हमको मिल जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या मिलेगा बेटा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, फर्दर ये NaOH से रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करेगा बेटा, NaOH से। ठीक है, Na प्लस OH माइनस
और यहाँ पर बेटा ये माइनस होगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वाटर यहाँ से बाहर, ठीक है। और Na कंबाइन हो जाएगा SO3 के साथ में, ये आ जाएगा। ठीक, SO3Na, इसको हम लोग बोलेंगे बेटा बेंजीन सल्फोनोएट। क्या बोलेंगे बेटा, बेंजीन सल्फोनोएट, ठीक है। फर्दर हम लोग कराएंगे बेटा एसिडिक हाइड्रोलिसिस, H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से OH प्लस, देखो बेटा वाटर के पास में हम लोग के H प्लस OH माइनस, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर लो, इधर साइन माइनस आएगा और इस पे क्या आएगा बेटा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो वाटर का H प्लस किससे कंबाइन हो जाएगा, S से, ठीक है। तो ये आ जाएगा बाई प्रोडक्ट में NaHSO3 और OH कंबाइन हो जाएगा बेटा इससे, पॉजिटिव वाले पार्ट से, तो तुमको मिल जाएगा बेटा फिनॉल। क्या मिल जाएगा, फिनॉल, ठीक है। फिर से इस रिएक्शन को समझ लो। सबसे पहले हम लोग क्या ले रहे हैं बेटा, बेंजीन, इसकी रिएक्शन हम लोग किससे कराएंगे, H2SO4 से। H2SO4 का बेटा OH माइनस इसके H प्लस से कंबाइन हो जाएगा, वाटर यहाँ बाहर निकाल दोगे, SO3H बचेगा, वो बेंजीन से कंबाइन करा दोगे, ठीक है। तुमको मिल जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फर्दर हम लोग रिएक्शन किससे कराएंगे, NaOH से, हमें मिल जाएगा बेटा सॉल्ट, क्योंकि ये हमारा एसिडिक पार्ट है और ये हमारा क्या है, बेसिक पार्ट है, ठीक है। दोनों रिएक्ट करेंगे और मिल जाएगा SO3Na। कैसे रिएक्ट करेंगे, तो Na प्लस, ठीक है, ये कंबाइन किससे हो जाएगा, सल्फर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से, OH माइनस है वो कंबाइन हो जाएगा H प्लस से, तुम्हें वाटर बाहर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, इस पूरे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बेंजीन सल्फोनोएट। क्या बोलेंगे बेटा, बेंजीन सल्फोनोएट है, ठीक है, याद रखना। अच्छा भाई, फिर हम लोग क्या करेंगे इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में आप बेटा कार्बन सल्फर बॉन्ड ब्रेक करो, इलेक्ट्रॉन किसको दोगे, सल्फर को, और इससे कंबाइन कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन, तुमको मिल जाएगा NaHSO3 प्लस क्या मिल जाएगा, फिनॉल, ठीक है। अच्छा भाई, नेक्स्ट है बेटा फ्रॉम डाइओजेनियम सॉल्ट। क्या है बेटा, फ्रॉम डाई एजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डाई एजोनियम सॉल्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डबल स्टार बना लो इस पे बेटा। ये हम लोग का बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट N2Cl, ठीक है। अच्छा भाई, इसको हम लोग बोलेंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड BDAC, ठीक है। सिंपली बेटा हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, ठीक है। अच्छा भाई, वाटर, इसको आप ब्रेक कर लो, H प्लस OH माइनस, ये H प्लस कंबाइन किससे होगा, Cl से, तो तुमको क्या मिल जाएगा बेटा, HCl, ठीक है, ये रहा। फिर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक करो, इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, तो इस पे साइन क्या आएगा, माइनस, और N2 पे साइन पहले से क्या है, प्लस है, तो फिर हमें बाई प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, यहाँ पर वैल्यूएबल बाई प्रोडक्ट हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। जब यहाँ पर साइन बेटा पॉजिटिव आ रहा होगा तो सेम टाइम, सॉरी निगेटिव आ रहा होगा तो सेम टाइम पे यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो वाटर का OH माइनस इससे कंबाइन हो जाएगा, आपको मिल जाएगा फिनॉल, ये फिनॉल, ठीक है, याद रखो। अब बेटा देखो फिर से, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H5N2Cl। रिएक्शन किससे करा रहे हो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस से। वाटर को ब्रेक करो, H प्लस OH माइनस, उधर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक करो, ठीक है। और जो Cl माइनस है वो किससे कंबाइन हो जाएगा, हाइड्रोजन से। क्या मिल जाएगा बेटा, HCl। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक करोगे, इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, नाइट्रोजन के पास में, पहले से साइन क्या है, प्लस, जब इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे तो इस पे साइन क्या जाएगा, माइनस, न्यूट्रल हो गया, क्या मिल जाएगा बेटा, N2, ठीक है। देन उसके बाद में जब निगेटिव चार्ज उधर नाइट्रोजन के पास में मूव कर रहा होगा तो सेम टाइम पे इसके साइन क्या आएगा, यहाँ पर कार्बन के पास में प्लस आ जाएगा, OH से कंबाइन हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा फिनोल, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इंडस्ट्रियल मेथड।
इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है, दैट इज फ्रॉम क्यूमीन। किससे बना रहे हैं बेटा? क्यूमीन से। अब ये क्यूमीन होता क्या है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम लोग बोलते हैं क्यूमीन, ठीक है। ये लिख CH और ये CS, ठीक है, याद रखोगे। ये है तुम्हारा क्यूमीन। अच्छा, अब बेटा देखो, क्यूमीन की रिएक्शन हम लोग एटमॉस्फेरिक एयर से कराएंगे। किससे कराएंगे बेटा? एटमॉस्फेरिक एयर, या फिर आप बोलेंगे इसका एरियल ऑक्सीडेशन करा रहा है। क्या करा रहा है बेटा? एरियल ऑक्सीडेशन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। कोई दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लेंगे, सिंपली हम लोग O2, ठीक है, एयर। अच्छा भाई, अब क्या होगा? पूरा का पूरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ये, ठीक है। यहाँ पर कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ये बेटा हाइड्रोजन, ये आ जाएगा CH3 और ये आ जाएगा CH3, ये CH3, यहाँ पर CH3, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा पेरोक्साइड। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा पेरोक्साइड क्यों बोल रहे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा बेटा पेरोक्साइड। और पेरोक्साइड आर अनस्टेबल इन नेचर। कैसे होंगे बेटा? अनस्टेबल होंगे, ठीक है। अच्छा भाई, अनस्टेबल है तो फर्दर हम लोग हाइड्रोलाइज कर लें इसको, H2O की प्रेजेंस में हम लोग हाइड्रोलाइज कर लें, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे बेटा बॉन्ड ब्रेकिंग देखना, हम लोग क्या कर रहे हैं? ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के पास में, एक इसके पास में आया, ठीक है। फिर ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करेंगे, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक यहाँ पर आ गया, ठीक है। अच्छा भाई, अब जरा यहाँ पर देखना, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन से कंबाइंड हो जाएगा और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा फिनॉल। क्या बोलेंगे? फिनॉल, ठीक है, OH इस टाइप से। प्लस बाई प्रोडक्ट में देखो, यहां पर ये वाला OH तो इसके पास में आ गया, बट ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड और बनाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा? C डबल बॉन्ड O। क्या बनाएगा बेटा? C डबल बॉन्ड O। और यहां पर इसकी दोनों वैलेंसी बेटा CH3 से फेल है, तो ये भी बेटा वैल्यूएबल बाई प्रोडक्ट आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलेंगे बेटा? एसीटोन। और जो हमें पहले मिला वो है बेटा फिनॉल, ठीक है, याद रखो, बोलो भाई, ठीक है। फिर समझ लो इसमें ये इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, दैट इज क्यूमीन। बहुत आता है ये पेपर में, बोर्ड चाहे जो भी हो, CBSE हो ISC हो, उससे मतलब नहीं है, बट बहुत पूछा जाता है। क्यूमीन का मतलब क्या होगा? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल ये है और बेंजीन भी डायरेक्टली कंबाइंड है, दैट्स व्हाई इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या कराएंगे? इसका एरियल ऑक्सीडेशन, यानी कि हम लोग ऑक्सीडेशन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर। पूरा का पूरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो जाएगा, पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। फर्दर हम लोग क्या करेंगे? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में क्या कर रहे हैं? सबसे पहले यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, एक ऑक्सीजन लेफ्ट में और एक ऑक्सीजन बेटा राइट में, ठीक है, याद रखोगे। फिर ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन बेटा कार्बन के पास में और एक नीचे वाले कार्बन के पास में, ये वाला इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री रेडिकल इस वाले फ्री रेडिकल से कंबाइन होगा और एक बॉन्ड बनाएगा, तो ये मिल जाएगा हमको फिनॉल, ठीक है। और उसके बाद में ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों कंबाइन होकर एक बॉन्ड और बना लेगा, तो एक पहले से एक और बन गया, तो ये आ जाएगा बेटा डबल बॉन्ड। और कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी दो मिथाइल ग्रुप से कंबाइन है, ठीक है। तो ओवरऑल हमको जो मॉलिक्यूल मिलेगा उसको बोलेंगे एसीटोन, ठीक है, नोट कर लो। सबसे पहले करेंगे एलिफेटिक अल्कोहल और फिर उसके बाद में होगी
फिनॉल की करेंगे, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत कम है, दोनों की करेंगे एक साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, ठीक है। इसमें वेरी फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी। और सेकंड जो होगा वो होगा बेटा केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये चीज। फिजिकल प्रॉपर्टी, इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट फॉर एलिफेटिक एल्कोहल, किसके लिए पढ़ेंगे बेटा, एलिफेटिक एल्कोहल। और सेकंड हम लोग करेंगे बेटा एरोमेटिक एल्कोहल, किसके लिए करेंगे बेटा, एरोमेटिक एल्कोहल, ठीक है। अच्छा भाई, वेरी फर्स्ट, सबसे पहले बेटा, हाँ, फिजिकल स्टेट, वेरी फर्स्ट फिजिकल स्टेट, दिख रहा है? पक्का, चलो, फिजिकल स्टेट, ठीक है। अच्छा भाई, फिजिकल स्टेट में भी, हाँ, फिजिकल स्टेट, देखो क्या दे रखा है फिजिकल स्टेट में। सबसे पहले द लोअर होमोलोगस ऑफ अल्कोहल आर कलरलेस लिक्विड विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर, या अल्कोहलिक ऑर्डर, ठीक है। अल्कोहल की मतलब एक ऑर्डर ही टोटली डिफरेंट होती है, ठीक है। केमिस्ट्री लैब में तुमको मिल जाएगा, वहां पर आप लोग इसको स्मेल करके देख लेना, टोटली डिफरेंट हो, ठीक है। अच्छा भाई, कलरलेस लिक्विड होंगे, कलर जैसे हम लोग का वाटर दिखता है, बिल्कुल वही अपीयरेंस होती है। 100% प्योर वाटर जो होगा, वही अपीयरेंस किसकी होगी बेटा, अल्कोहल की होगी। अब मार्केट में जो हम लोग के पास में अल्कोहल होते हैं, वो वहां पे कलर डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उसमें वो एडिटिव्स ऐड करते हैं, ठीक है, फिर वो कलर आता है, ठीक है, याद करोगे। नेक्स्ट उन्होंने बोला है हायर होमोलोगस सीरीज, हायर होमोलोग आर कलरलेस ऑर्डरलेस वैक्सी सॉलिड, क्या होंगे बेटा, कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा, और क्या होगा, वैक्सी सॉलिड होगा। कलरलेस का मतलब क्या है, कोई कलर नहीं होगा। तो देखो, जो कम कार्बन वाले तुम्हारे अल्कोहल है, उनमें भी कोई कलर नहीं होता, और जो हायर मेंबर्स होंगे, ठीक है, उनका भी कोई कलर नहीं होता। यानी कि ओवरऑल कलर की हम लोग बात करेंगे तो कोई कलरिंग पिगमेंट है नहीं वहां पर, इसलिए ओवरऑल जितने भी हमारे अल्कोहल होंगे वो सारे कैसे होंगे बेटा, ट्रांसपेरेंट होंगे, ठीक है। अच्छा भाई, लोअर मेंबर जो होंगे वो लिक्विड स्टेट में होंगे, बट जैसे जैसे बेटा कार्बन का नंबर इंक्रीज होगा, और खासतौर से 15 के बाद में, कार्बन 15, कार्बन 16, कार्बन 17, तो जो ये होंगे वो कैसे होंगे बेटा, वैक्सी सॉलिड, ठीक है। तो यहां पर बेटा कार्बन 1 टू कार्बन 15, ये होंगे तुम्हारे बेटा, ठीक है, कलरलेस लिक्विड, कैसे होंगे बेटा, कलरलेस लिक्विड, ठीक है। नेक्स्ट से बेटा कार्बन 15 टू ऑनवर्ड्स, ये होंगे बेटा कलरलेस वैक्सी सॉलिड, कैसा होगा बेटा, कलरलेस वैक्सी सॉलिड। थोड़ा इस पॉइंट को मैं और अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, ये कलरलेस वैक्सी सॉलिड का मीनिंग क्या है, ठीक है। देखो, एक्चुअल में जो हम लोग के पास में सॉलिड होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होंगे बेटा, टू टाइप्स के सॉलिड, ठीक है। फर्स्ट वन होगा बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या होता है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड।
और सेकंड वन जो होता है वो होता है एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, सेकंड वन क्या होगा बेटा, एमॉर्फस सॉलिड। जो हम लोग के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये होते हैं बेटा ट्रू सॉलिड। कैसे होंगे बेटा, ट्रू सॉलिड। और जो एमॉर्फस सॉलिड होंगे उनको बोलते हैं बेटा फॉल्स सॉलिड। क्या बोलेंगे बेटा, फॉल्स सॉलिड या फिर बोलेंगे स्यूडो सॉलिड। ठीक है, जैसे मान लो बेटा मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये वुड है, ठीक है, तो ये हम लोग का स्यूडो सॉलिड है। ये मतलब सॉलिड वाली सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ये बेटा रिप्रेजेंट नहीं करता, बट अपीयरेंस है वो उसका क्या है बेटा, सॉलिड है। बट हम लोग आयरन की बात करें, टंगस्टन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये हम लोग के क्या होंगे बेटा, ट्रू सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा भाई ये तो एग्जांपल से मैंने एक्सप्लेन किया, पर एग्जैक्टली हम लोग क्रिस्टलाइन को क्रिस्टलाइन क्यों बोलेंगे, एमॉर्फस को एमॉर्फस क्यों बोलेंगे, उसके पीछे रीजन है। देखो होता क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास में कोई भी मेरा सब्सटेंस है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, ठीक है। अच्छा भाई, अब इसमें जो ये पार्टिकल्स हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो रेगुलरली अरेंज हो रहे हैं। क्या हो रहा है बेटा, रेगुलरली अरेंज हो रहा है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से रेगुलरली अरेंज हो रहे हैं, इस टाइप से। ये मैंने कर दिया, इनको बोलेंगे रेगुलर अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे बेटा, रेगुलर। इसका मतलब ऐसे समझ लो, अब देखो ये जो तुम्हारे पास में सॉलिड है, यहाँ पर जरा ध्यान समझना, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, जेड हो गया। तो एक्स वाई और ये तुम्हारा जो जेड तुमको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे थ्रू आउट द सॉलिड वो बेटा फिक्स होंगे। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक्स एक्सिस पर 10 है, वाई पे बेटा 8 हो गया और जेड पे 14 हो गया, तो ये नंबर थ्रू आउट द सॉलिड जो होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा, फिक्स होगा, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। और आसान बात समझना है तो इसको ऐसे समझ लो, जैसे मान लो ये बेंचेस पड़ी हुई है, ठीक है, और मैंने ये कहा कि बेटा तुम सारे आ जाओ, बैठ जाओ आके, ठीक है, एक अरेंजमेंट तो ये हो गया। अब बैठने का मतलब क्या है भाई, जो जिसको जिसका अपना फ्रंट समझ में आया उसी के हिसाब से वो बैठ गया। फर्स्ट सीट पे 2 बैठ गए, उसमें बेटा 1 बैठ गया, उसमें 3 बैठ गए, फिर लास्ट में वो फोर्थ वाली खाली है, देन उसके बाद में फिर से 4 बैठ गए उसमें। तो ये इररेगुलर पैटर्न है। बट अब सेकंड टाइम में क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने तुम सबको बुलाया और मैंने कहा बेटा एक काम करो, 3-3 के बेटा पेयर्स में बैठ जाओ। तो फर्स्ट में 3, सेकंड में भी 3, थर्ड में भी 3, फोर्थ फिफ्थ सब में बेटा 3-3। इसको बोलेंगे रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, तो कोई भी हमारा ऐसा सॉलिड जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज होंगे उसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, जहां पर इररेगुलरली अरेंज होंगे उसको बोलेंगे अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैक्सी सॉलिड का मतलब है वो बेटा हमारा है अमॉर्फस सॉलिड से। किससे है बेटा, अमॉर्फस सॉलिड से। ठीक है, होता है क्या है कि कार्बन का नंबर बढ़ेगा, कार्बन का नंबर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल के बीच में कार्बन का नंबर इंक्रीज होने से उनका सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब ये फोर्स वीक होता है, वीक होने की वजह से इसमें अरेंजमेंट तो होगा बट वो स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस टाइप से जो ये हमारे कंपाउंड हो जाएंगे वो एमॉर्फस सॉलिड होंगे, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बट वो वीक है। बट जो हम लोग के पास में मेटल होता है उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रांग होता है। कैसा होता है बेटा, स्ट्रांग होता है, इसलिए यहाँ पर ये रेगुलरली अरेंज हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं। तो ओवरऑल आपको याद रखना है कि कार्बन का नंबर इंक्रीज होने से वैक्सी सॉलिड, फॉल सॉलिड या फिर क्या होंगे बेटा, एमॉर्फस सॉलिड। दूसरी चीज ये वैक्सी सॉलिड इन्होंने क्यों बोला, एक्चुअल में हम लोग जो ये सॉलिड है इसको हम लोग टच कर रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, जैसे ये है, ये सॉलिड है, मैंने इसको टच किया, ठीक है, तो इस ये अपना शेप साइज चेंज नहीं कर रहा। पर वैक्सी सॉलिड केस में क्या, आप इसको थोड़ा सा भी प्रेस करोगे तो उसका शेप साइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दैट्स व्हाई हम लोग उसको क्या बोलते हैं बेटा, वैक्सी सॉलिड। ठीक है, ये अलग था। अच्छा भाई, सेकंड प्रॉपर्टी है तुम लोगों की, लोअर मेंबर्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे हैव स्ट्रांग टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि बेटा यहाँ पर जो सेकंड है बेटा सॉल्युबिलिटी। किसकी बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अच्छा भाई, अल्कोहल जो होंगे वो कैसे होते हैं बेटा, नॉन पोलर। कैसे होंगे बेटा, नॉन पोलर। वाटर कैसे होते हैं, पोलर होंगे। ठीक है, अच्छा भाई, अल्कोहल्स ये होंगे बेटा नॉन पोलर। कैसे होंगे, नॉन पोलर। वाटर हमारा कैसा होगा, पोलर। क्या इसको डिजोल्व होना चाहिए, बोलो भाई, डिजोल्व होना चाहिए, नहीं डिजोल्व होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो तुम लोगों को कॉन्सेप्ट दिया है लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसे में ही डिजोल्व होगा। नॉन पोलर सॉल्यूट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा। पोलर सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्यूट है, पोलर सॉल्वेंट में हम लोग डिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको होना नहीं चाहिए बट ये हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि बेटा होगा क्या, अल्कोहल और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में एसोसिएशन होगा, और वो जो एसोसिएशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये बेटा तुम्हारा
अल्काइल ग्रुप, यानी कि ये हो गया तुम्हारा अल्कोहल। फिर है बेटा वाटर ओ एच, ठीक है, फिर ये हमारा अल्कोहल ऐसे करके, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पर बेटा पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हमारा अल्कोहल का मॉलिक्यूल, ये हो गया हमारा वाटर का मॉलिक्यूल, ये हो गया अल्कोहल का मॉलिक्यूल, और इनके बीच में बेटा ये शॉर्ट रेंज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसी शॉर्ट रेंज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं बेटा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या बोलेंगे बेटा? ठीक है, बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पर क्या होगा, अल्कोहल और वाटर के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसलिए बेटा ये क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। अदरवाइज कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं कि उसमें डिसॉल्व हो, ठीक है, याद रखना। अच्छा भाई, तो कहेंगे सर ठीक है, नॉन पोलर है, वाटर में डिसॉल्व हो गया, होना नहीं चाहिए, हो गया, क्यों हो गया? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सर क्या नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा? तो नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से होंगे? बेंजीन हो गया, अल्कोहल खुद अपने आप में हो गया, ईथर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ठीक है, टोलुइन हो गया। तो क्या इसमें डिसॉल्व होगा? बिल्कुल डिसॉल्व होगा, क्योंकि इसका नेचर कैसा है बेटा, नॉन पोलर, और जो हमने सॉल्वेंट ले रखे हैं वो भी कैसे हैं, नॉन पोलर है, तो फिर वहां पर क्या होगा, डिसॉल्व होगा। अब ओवरऑल कंक्लूजन देखो यहाँ पर ये निकालना है कि अल्कोहल नॉन पोलर है, वाटर में डिसॉल्व हो रहा है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और इजिली डिसॉल्व हो जाएगा बेटा नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, ये याद रखोगे। अच्छा भाई, उसके बाद में आता है बेटा, एक बात बता दो कि जो सॉल्युबिलिटी है, अभी नोट कर लेना, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है, होता तो ये है कि हर अल्कोहल है वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक। अब उन्होंने कहा कि कार्बन का नंबर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या हमारा वाटर में सॉल्युबल होगा या नहीं होगा? तो इसको इसको समझने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये बेटा हमारा पास में है CH3 CH2 और ये बेटा OH, ठीक है। ये है हमारा एल्काइल ग्रुप और ये है हम लोगों का अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। ये जो हमारे पास में एल्काइल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है बेटा? एल्काइल ग्रुप, ठीक है। और ये कौन सा है बेटा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन सा है बेटा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है बेटा, ये बात याद रखना, ये होता है हाइड्रोफिलिक। क्या होगा? हाइड्रोफिलिक इन नेचर, हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ठीक है। दैट इज वाटर लविंग। कैसा हो जाएगा बेटा? वाटर लविंग। मतलब जब कभी भी OH का ये पार्ट वाटर कांटेक्ट में आएगा, तुरंत उसके साथ में क्या हो जाएगा बेटा? कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। बट एल्काइल वाला जो पार्ट है ये होता है बेटा हाइड्रोफोबिक। क्या होगा बेटा? हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफोबिक जो होता है वो कैसा होगा? दैट इज वाटर हीटिंग। कैसा हो जाएगा बेटा? वाटर हीटिंग, ठीक है। कार्बन का नंबर इंक्रीज होगा तो फिर तुम्हें मालूम है ये जो करेक्टर है वो हेटेड करेक्टर है, कार्बन का नंबर इंक्रीज होगा, वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी, ठीक है। अब बेटा देखो है क्या, CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जा रहा हो, कार्बन का नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो वाटर में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? बोलो भाई, वाटर में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? तो कहेंगे सर देखिए OH का नंबर फिक्स है, यानी कि हाइड्रोफोबिक करेक्टर है वो कांस्टेंट है, बट हाँ कौन सा करेक्टर इंक्रीज हो रहा है? तो आप कहेंगे सर कार्बन का नंबर इंक्रीज हो रहा है। कार्बन का नंबर इंक्रीज होने का मतलब हाइड्रोफोबिक करेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और हाइड्रोफोबिक करेक्टर इंक्रीज होने का मतलब ये है कि वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर कार्बन का नंबर इंक्रीज, कार्बन का नंबर इंक्रीज होगा तो वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो सॉल्युबल होगा वो कौन सा होगा बेटा? मेथनॉल। और सबसे कम जो सॉल्युबल होगा वो नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। तो ये हो जाएगा बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर, ठीक है। यानी कि एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी हम लोग यहां पर नोट कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी
solubility of alcohol, क्या बेटा, solubility of alcohol is inversely proportional to molar mass of alcohol। जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होगा वाटर में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन H2। ठीक है, याद रखोगे। अच्छा भाई, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्या है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, अच्छा भाई, अब ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का जरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा फील्ड मतलब आ जाएगा। हमारे पास में दो कंपाउंड है, एक है हमारे पास में NaCl, क्या है बेटा, NaCl। ठीक है, NaCl। ठीक, अच्छा भाई, और एक है हम लोग के पास में CCl4 लेता हूं। ठीक है, यहां पर ये क्या है बेटा, प्लस और ये माइनस। ये कंपाउंड है हमारा आयनिक, कैसा है बेटा, आयनिक। ठीक है, हाँ ये कंपाउंड है हमारा आयनिक कंपाउंड। ठीक, और ये वाला कैसा है बेटा, कोवैलेंट कंपाउंड। यहां तक कोई दिक्कत, चलो भाई। अब बेटा एक बात बता दो, आयनिक कंपाउंड जो बना होता है वो आयन से होता है, और आयन के बीच में क्या होगा बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा। कैसा होगा बेटा, हाई होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब Na प्लस और Cl माइनस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाई है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इसके कंपैरिजन में, यानी कोवैलेंट कंपाउंड जो होगा उसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा या कम होगा। तो ये बात तुम लोगों ने पढ़ रखी है कि जितने भी हमारे पास में इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होंगे या फिर आयनिक कंपाउंड होंगे, उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होगा बेटा, हाई होगा। एक चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। यहां ये मैंने क्यों बताया, उसके पीछे रीजन है। एक बात क्लियर हो रही कि कोई भी हमारे पास में सब्सटेंस है, यदि उसमें मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड है या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो क्लोजली पैक्ड है, ठीक है, जब वो क्लोजली पैक्ड होंगे तो उनको सेपरेट करना हमारे लिए आसान नहीं होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। ठीक है, याद रखना। अच्छा भाई, तो यहां पर बेटा एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ऑफ, बेटा मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि जो हम ये पढ़ने जा रहे हैं वो सभी के लिए, नो डाउट ये अल्कोहल वाली यूनिट में है, पर ये हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर क्या हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई, ये बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सरफेस एरिया के। किसके होगा बेटा, सरफेस एरिया। ठीक है, अच्छा भाई, सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया जो इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है वो होता है बेटा मोलर मास ऑफ कंपाउंड से। मोलर मास इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई, और ये जो हमारा सरफेस एरिया है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग, किसके बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ब्रांचिंग। ठीक है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन और भी कर दूंगा, ब्रांचिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, बोलो भाई, इतना समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा, सरफेस एरिया के। सरफेस एरिया कब बढ़ेगा, जब मोलर मास किसी भी कंपाउंड का क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और ये दोनों चीजें जो होंगी वो डिक्रीज होंगी कब, ठीक है, ब्रांचिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, अच्छा भाई, अब एक मिनट रुकना जरा बच्चे, इधर देखो। मेरे पास में कंपाउंड है बेटा CH3OH, दूसरा है CH3CH2OH, थर्ड है बेटा CH3CH2CH2OH, और फोर्थ है बेटा CH3CH2। बेटा मेरे को 3 मैं होल थ्राइस कर दूं, समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 और ये क्या हो गया बेटा OH। यहाँ पर 1 कार्बन का अल्कोहल है, ये 2 कार्बन का अल्कोहल है, ये 3 कार्बन का, और वो कितने कार्बन का है, 4। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, मोलर मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मोलर मास इंक्रीज होने का मतलब क्या है, सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो रहा है।
अब एक कहेंगे सर मोलर मास बढ़ रहा है, वो समझ में आ रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, ये तो समझ में नहीं आ रहा। बेटा कार्बन का नंबर बढ़ेगा तो सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब इसको मैं तुम्हें समझा देता हूँ कैसे। मैंने ये कहा कि ये CH3OH और इसी जैसा एक मॉलिक्यूल इसके पास में आ गया CH3OH। कहेंगे सर इसका नहीं आ सकता, नहीं भाई, हम लोग जो बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे या तो मेथनॉल का निकालेंगे या एथेनॉल का निकालेंगे या प्रोपेनॉल का निकालेंगे। कहने का मतलब है प्योर तुम्हारा अल्कोहल होगा, ठीक है। अच्छा भाई, यहां पर बेटा देखो एथेनॉल है और उसी जैसा दूसरा मॉलिक्यूल CH3CH2OH, ठीक है। अच्छा भाई, यहां पर बेटा देखो जो बॉन्डिंग हो रही है या शॉर्ट रेंज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है वो सिर्फ एक कार्बन के बीच में। यहां पर बेटा क्या हो रहा है, कितने कार्बन के बीच में है, 2 कार्बन के बीच में। इधर कार्बन का नंबर और इंक्रीज हो गया तो और ज्यादा कार्बन और ज्यादा क्या होगी बेटा, इंट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। और ज्यादा इंट्रैक्शन का मतलब है मॉलिक्यूल तुम्हारे क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहां पर तुम्हें ये बात समझ में आ रही है कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बेटा CH3OH CH2 फिर ये तुम्हारा नॉर्मल प्रोफाइल, देन उसके बाद में क्या है, ब्यूटाइल, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहां से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल। क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल, ठीक है। अच्छा भाई, अब बेटा देखो ये तो हो गया तुम्हारा फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। हाँ भाई, अब यहां पर जरा हम लोग बात कर लेते हैं फॉर आइसोमेरिक एल्कोहल, ठीक है। CH3 CH2 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 CH2OH, ये बेटा फर्स्ट है। उसके बाद में बेटा CH3 CH, यहां पर बेटा CH3 CH2 CH2OH, नेक्स्ट है CH3 C CH3, यहां पर आ जाएगा बेटा CH3 CH2OH, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये वाला कौन सा है बेटा, थर्ड। सबसे पहले तो आप ये देखो तीनों में नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम है कि नहीं है। तो इनको हम लोग बोलेंगे बेटा आइसोमेरिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे बेटा, आइसोमेरिक एल्कोहल, ठीक है। अच्छा भाई, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है बेटा, ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन फिक्स है, देखो 5 5 5, हाइड्रोजन भी बेटा कितने होंगे, काउंट करो 11, 5 7 और 9 और 2 11 हो गया, 12 12 12 सभी में कितने होंगे बेटा, 12 होंगे, ठीक है। बट हाँ, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो ब्रांचिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें इमेजिन करा दूं बेटा, इसी जैसा मॉलिक्यूल है वो यहां पर लिखो। अब इनका सरफेस एरिया ज्यादा तो ये क्या होंगे बेटा, क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे, ठीक है। बट यहां पर आ जाओ, इसी जैसा मॉलिक्यूल तुम यहां पे लिखो, तो जब ये पैक हो रहे होंगे तो जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल उसका मिथाइल बेटा बीच में आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको तुम ऐसे समझो, लो समझो मेरे को। जैसे ये है, ये अभी तुम्हारा जो मॉलिक्यूल है वो स्ट्रेट चेन में ऐसे करके, फिर हुई बेटा ब्रांचिंग, ये लग गया आके इसमें, ठीक है। अब ठीक इसी जैसा मॉलिक्यूल इसके पास में आ रहा है और वो अप्रोच कर रहा है कि इधर पास में आ जाए, तो नो डाउट ऐसे आएगा, पर ये कैप जो है वो बीच में आ रहा है। क्या आ जा रहा है बेटा, बीच में, तो चाह के भी बेटा ये दूर रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नो डाउट वो ट्राई कर रहा होगा बट वो नहीं आ पा रहा जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांचिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो सरफेस एरिया भी डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सरफेस एरिया डिक्रीज। भाई पहले जो तुम्हारे ये कार्बन थे वो सारे स्ट्रेट चेन में थे, अब यहां से निकला बेटा यहां पर आ गया, तो ये वाला पार्ट है वो तो आ गया ना इसी के पार्ट में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इससे क्या होगा बेटा, सरफेस एरिया भी डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाएगा बेटा, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। तो आप यहां पर ये समझोगे लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, नंबर ऑफ कार्बन बेटा फिक्स है, बट ब्रांचिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और आपको ये पता है कि जैसे जैसे बेटा ब्रांचिंग इंक्रीज होगी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोग ऐसे करोगे, सबसे कम, फिर बेटा सेकंड, और फिर ये आ गया फर्स्ट, ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल। क्या हो जाएगा बेटा,
आइसोमेरिक अल्कोहल, ठीक है, याद रखोगे। अच्छा भाई, ठीक है। अच्छा भाई, अब एक काम करो, यहां पर आ जाओ बेटा, पेज नंबर 15 पे, पेज नंबर 15 पे। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा फिनॉल की दे रखी है, क्या दे रखी है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, ठीक है। बस बहुत छोटा सा पार्ट है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, ठीक है। हाँ, पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्योर फिनॉल आर कलरलेस लिक्विड और सेल सॉलिड, ठीक है। जो प्योर फिनॉल होगा वो क्या होगा बेटा, कलरलेस तुम्हारा लिक्विड होगा या फिर क्या होगा बेटा, सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखोगे, यानी कि एक बात क्लियर हो गई कि थोड़ी बहुत भी यदि उसमें इम्प्योरिटी कहीं से आ गई तो फिर वो कैसा हो जाएगा बेटा, कलरफुल, कैसा हो जाएगा बेटा, कलरफुल, यानी कि कुछ ना कुछ कलर होगा। पर जो मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि कोई भी हमारे पास में फिनॉल है, आप उसका कैप ओपन करोगे, कैप जैसे ही ओपन करोगे एयर के कांटेक्ट में आएगा, उसका हो जाएगा बेटा ऑक्सीडेशन, और वो थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर का होने लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो 100% प्योर होगा तो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। और यदि बेटा वो प्योर नहीं है, किसी भी टाइप की उसमें इंप्योरिटी आ रही है, खास तौर से बेटा उसकी ऑक्सीडेशन की वजह से, तो वो कैसा हो जाएगा, कलर, ठीक है। देखो इसमें आगे दे भी रखा है, सॉलिड बट दे टर्न रेडिश ब्राउन ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, ठीक है। नेक्स्ट से बेटा, फिनॉल टू हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उन्होंने ये बोला है कि जो फिनॉल है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमें समझ में आ गया, कैसे होंगे बेटा, कलरलेस, बट हाँ जब उसका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो वही फिनॉल हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड ब्राउन सोल्यूशन में। उसके बाद में इन्होंने ये बोला है कि जो भी हमारे फिनॉल्स होते हैं वो हाईली सॉल्युबल होंगे, किसमें, वाटर में, क्यों, क्योंकि वो बना लेंगे बेटा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे दो चीजें हैं वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये हमारा फिनॉल है, देखो, ओ, ये फिनॉल, ठीक है, वाटर, ओ, ये हमारा हो गया वाटर, ये हो गया वाटर, ठीक है। फिर फिनॉल, ओ, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये अल्कोहल क्या हो जाएगा, अल्कोहल मतलब फिनॉल जो है वो इसमें सॉल्युबल हो जाएगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि अल्कोहल और फिनॉल में, यानी कि एरोमेटिक अल्कोहल और एक मेरे पास में क्या हो गया बेटा, फिनॉल, इनमें कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो आपका आंसर होगा एलिफेटिक वाले, क्या होंगे बेटा, एलिफेटिक। उसके पीछे रीजन है, यहाँ पर जो तुम्हें ये एराइल वाला पार्ट दिख रहा है वो बल्कि होता है, कैसा होता है बेटा, बल्कि। तो नो डाउट ये बॉन्ड तो बनेगा, पर ये बेटा यहाँ पर हमेशा फील करेगा स्टेरिक हिंड्रेंस, क्या फील करेगा बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इसलिए बेटा जो तुम्हारे एरोमेटिक अल्कोहल होंगे वो अल्कोहल के कंपैरिजन में कैसे होंगे बेटा, वाटर में सॉल्युबल होंगे बट रिलेटिवली लेस सॉल्युबल होंगे, ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट से बेटा, फिनॉल्स आर पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर बट इजीली सॉल्युबल इन अल्कोहल, ठीक है। तो बात वही हो गई, वाटर में सॉल्युबल हो रहा है, क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पर आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा कहां पर बेटा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, यानी कि ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, अल्कोहल, वहां पर ये तेजी से डिसॉल्व, सॉरी क्या कहते हैं, सॉल्युबल, ठीक है, याद रखना। फिर बात हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी की कर रहे हैं, तो अल्कोहल और जो तुम्हारा क्या कहते हैं, सॉरी, हाँ, वाटर में अल्कोहल भी है और फिनॉल भी है, कौन वाटर में तेजी से डिसॉल्व हो जाएगा, तो अल्कोहल होंगे वो आसानी से डिसॉल्व होंगे, और वाटर जो होंगे वो बेटा आसानी से डिसॉल्व नहीं होंगे। और ये प्रैक्टिकली तुम लोग कर भी पाओगे, देखो तुम लोग क्या हर के सिलेबस में ये तुमको दे रखा है, फिनॉल की रिएक्शन कराओगे, कुछ बच्चे हैं वो उसमें क्या कर देंगे, वाटर ऐड करते हैं और वो डिसॉल्व ही नहीं होता है, और वो मेरे पास लेके भी आते हैं कि सर ये इसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है, बताइए क्या करें, ठीक है। तो वो डिसॉल्व इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पर ये वाला जो पार्ट होता है वो कैसा होगा बेटा, बिगर इन साइज, बिगर होगा तो फिर वो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बनाएगा पर रिलेटिवली कैसी होगी बेटा, वीक होगी, ठीक है, यार। चलो भाई, अब क्या पहला पार्ट कौन सा पढ़ा है हम लोगों ने, एलिफेटिक अल्कोहल, और सेकंड कौन सा है हम लोगों का, एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल मतलब फिनॉल वाला, ठीक है, वही हमारे सिलेबस में भी, ठीक है। अच्छा भाई, नेक्स्ट हम लोगों को स्टार्ट करना है बेटा
केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अच्छा भाई, सबसे पहले समझते हैं कि अल्कोहल किस किस टाइप की ये केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग को दे सकता है। आर, ओ और ये बेटा एच। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, हम लोग ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। कौन सा बॉन्ड? ये वाला। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा बेटा फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, OH बॉन्ड। ठीक है, अच्छा भाई, सेकंड क्या होगा बेटा, हम लोग ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू क्लीवेज और ब्रेकिंग ऑफ RO बॉन्ड। ठीक है, ये याद रखोगे। नेक्स्ट से बेटा थर्ड रिएक्शन ड्यू टू या केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू OH, किसकी वजह से बेटा, OH की वजह से। रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, किसकी वजह से बेटा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, यानी कि बेटा OH से। नेक्स्ट से बेटा फोर, अब यहां पर देखना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर लिया, फिर हम लोगों ने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर लिया, फिर हम लोग जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं वो कौन सी है, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से। किसकी वजह से बेटा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से। और लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है उसमें पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो होगा वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ड्यू टू होल एल्कोहलिक ग्रुप, होल अल्कोहल करेंगे, नॉट एल्कोहलिक, एल्को मॉलिक्यूल। ठीक है, याद रखोगे। तो मतलब 4 टाइप की हम लोग को प्रॉपर्टी डिस्कस करना। अच्छा भाई बेटा एक बात बता दो, यहाँ पर जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें हम लोग OH बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। OH बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब क्या है, H+ आयन बाहर निकलेगा, और H+ आयन बाहर निकलने का मतलब क्या होगा, बोलो भाई, वो जो हमारा अल्कोहल है वो एसिड होगा। कैसा हो जाएगा बेटा, एसिड। यानी कि हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड दैट इज एसिडिक नेचर ऑफ, क्या हो जाएगा बेटा, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में किया था ना, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रिएक्शन विद रिएक्शन विद मेटल। सेकंड क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और फोर्थ हम लोगों ने पढ़ा था क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी थी, यहाँ पर हम लोग ये वाली करें। ठीक है, और अब हम लोग जो ये वाली प्रॉपर्टी है ये हम लोग करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास। ठीक है, यार